हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं एडिट वीडियो। हाइट जो प्लेस है ना इंडिया की, वो देखने जा रहे हैं। भाई खूबसूरती बहुत है। अगर आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तो भाई देखते हैं। ओ वाह, ये जस्ट मैं वालिया में क्या? वाह, हाय हाय, ये राजस्थान, ये भाई बहुत। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि इंडिया का सबसे खूबसूरत विलेज कौन सा है, तो मेरा जवाब होगा मेचुका। क्योंकि मेचुका जैसी जगह है आपको एक और मौका देती है फिर से रिकनेक्ट होने का, लोगों से, नेचर से, या शायद खुद से भी। क्योंकि मेचुका में कनेक्टिविटी या मोबाइल की कनेक्टिविटी भी उतनी अच्छी नहीं है, और ना ही यहाँ इंटरनेट है। तो ये सब चीजें आपको एक बार फिर से एक सिंपल लाइफ की तरफ ले जाती हैं। मोबाइल में नेटवर्क नहीं होंगे तो शायद आप कॉल पे बात न करके जो लोग सामने हैं उनसे बात कर लेंगे, या बिना इंटरनेट के आप स्क्रीन से देखने की जगह इस दुनिया को सामने से देख सकें, या शायद और बेहतर तरीके से भी। क्योंकि वहाँ शहरों में कुछ चीजें आसान करने के चक्कर में हमने कई चीजें और मुश्किल बना दी है। जिंदगी तो पहले से आसान बना दी है, पर जीना कहीं ज्यादा मुश्किल। ये तो भाई बहुत अमेजिंग है। वाह, क्या बात है। ये है मेक्सिको और ब्राजील में ऐसी गालियां में ये भी वाह, ये है ये ऐसी जैसे हवा में चल रही है कसम ऐसे जैसे ये आइटम बनी रावण आगे तो वो हमने वीडियो भी बनाई थी यार, कैमरा कैमरा यार क्या नाम है नहीं, ये मेघालय नहीं है, ना ही महाराष्ट्र है। इस जगह का नाम है चाचाकोटा। उदयपुर से 3 घंटे की ड्राइव करके आप पहुंच जाते हो बांसवाड़ा, द सिटी ऑफ 100 आइलैंड्स। जी हाँ, यहाँ है बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स जहाँ मस्त बैठ के पिकनिक कर सकते हो, अच्छी फोटोज खिंचवा सकते हो, और इस लैंडस्केप को देख के बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि ये राजस्थान है। ये राजस्थान था उसका। ये जगह इंडिया में, और यहाँ जाने का खर्चा सिर्फ 500 रुपए। मैंने अब तक 47 जगहें घूमी है, लेकिन इस जगह ने मेरा दिमाग हिला दिया। लोग बाली जाते हैं, थाईलैंड जाते हैं, और ये जगह उनके घर के पास होकर भी इग्नोर हो जाती है। यहाँ तुम्हें मिलेगा स्विट्जरलैंड जैसा व्यू, बिल्कुल फ्री, हर एंगल से इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज, और सबसे डेंजरस चीज जीरो क्राउड, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। और हाँ, यहाँ का खाना इतना सस्ता है कि 200 रुपए में पूरा दिन निकल जाता है। मैंने पर्सनली 3 दिन बिताए यहाँ, और मेरी सिर्फ एक फोटो पर 2 मिलियन व्यूज आ गए। और इस जगह का नाम है गंडीकोटा, इंडिया का ग्रैंड कैनियन, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। और हाँ, अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो हो सकता है मैं फिर कभी ना मिलूं। जब पूरा भारत सो रहा होता है, एक जगह ऐसी है जहां नया दिन शुरू हो चुका होता है। ये है डोंग वैली, अरुणाचल प्रदेश। भारत की वो जगह है जहां सूरज सबसे पहले उगता है। यहाँ सुबह सिर्फ देखी नहीं जाती,
महसूस की जाती है, क्योंकि कुछ जगह घूमने के लिए नहीं, जिंदगी भर याद रखने के लिए होती है। डोंग वैली, जहां भारत की पहली सुबह जन्म लेती है। रांझा रांझा करके सन्ना रांझा होए रांझा रांझा सपने मन में नाको ये तो भाई कमाल का है। ये नॉर्थ ईस्ट में है। मैं गालियां नहीं यार, ये तो बाहुबली की तरह लग रहा है। वाह, ಬೆಳ್ಳಡಿಕೋ केरला ನಾಲ್ವರಿಕೋ ಹೊಡಪುಡಿತೆ ತಾಯಾಗ ओए ओए बहुत प्यारी है। वाह। ये जो मुश्किल से ये देखो इसमें इंडिया की सबसे खूबसूरत रोड में से एक, जिसे कहा जाता है रोड टू हेवन। 30 किलोमीटर लंबी ये रोड शुरू होती तो दिखती है, पर खत्म होती नहीं। इस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आसमान और जमीन एक हो गए हो और आप कहीं दूर आसमान में जा रहे हैं, जिस रास्ते का कोई अंत ही नहीं है। और इसी वजह से इस रोड को रोड टू हेवन कहा जाता है, जो बनी है गुजरात के कच्छ में। इस एरिया को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एंटार्क्टिका में ग्लेशियर्स होते हैं ना, तो कहीं कहीं नमक के टुकड़े हैं पानी में तैरते हुए, तो एक ग्लेशियर की तरह दिख रहे हैं, जैसे कि कोई बर्फ का ग्लेशियर हो। मतलब रोड टू हेवन के थ्रू जो आपको नजारे दिखेंगे वो सच में हेवन के नजारे हैं। और इस रोड को पार करके जो खूबसूरत आइलैंड आता है वो है खातिरपेट। पानी ऊपर की तरफ के साथ यार ये इतना
പേരടിക്കും നാൾ വരയ്ക്കും കൊടപുടിപ്പേൻ താഴാതെ നീ നീ ये ट्रेन देखो यार ये गाने में रील्स देख रहा था इंस्टाग्राम। इंडिया की सबसे खूबसूरत रोड में से एक, जिसे कहा जाता है रोड टू हेवन। 30 किलोमीटर लंबी ये रोड शुरू होती तो दिखती है पर खत्म होती नहीं। इस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आसमान और जमीन एक हो गए और आप कहीं दूर आसमान में जा रहे हैं। इंडिया की सबसे खूबसूरत रोड में से एक, जिसे कहा जाता है रोड टू हेवन। ये रोड शुरू होती तो दिखती है पर खत्म होती नहीं। इस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे आसमान और जमीन एक हो गए। ये नेचुरल ये शान करने से ये केरला के बहुत यार इधर से नेचुरल बने हुए क्या करो अगले 5 सेकंड में आपको मैं जो दिखाने वाला हूँ, बिलीव में आपने आपके लाइफ में शायद ही कभी देखा होगा। पता नहीं क्या दिख रहा है इनको, ऐसा क्या दिख रहा है भाई? क्या है, क्या दिख रहा है ऐसा? नाइन्टी 90% लोग केरला जाकर बस मुन्नार और अलेपे जैसे क्राउडेड टूरिस्ट स्पॉट्स देखकर वापस आ जाते हैं और गलत प्लानिंग करके अपना बजट डबल कर लेते हैं। अगर आपको केरल के हिडन जेम्स देखने हैं तो ये 5-day आइटनरी सेव कर लो। डे 1 फोर्ट कोच्चि एक्सप्लोर करो। कलरफुल स्ट्रीट्स, क्यूट कैफेज और सनसेट के टाइम चाइनीज फिशिंग नेट्स का व्यू ट्रिप की परफेक्ट शुरुआत करेगा। डे 2 वैगमोन जाओ और पाइन फॉरेस्ट, वैगमोन मेडोज और मरमाला वाटरफॉल एक्सप्लोर करो। ये केरला के मोस्ट अंडररेटेड स्पॉट्स में से एक है। डे 3 पॉन्मुडी एक्सप्लोर करो, क्लाउड कवर्ड रोड्स, टी गार्डन्स। डे 4 वर्कला जाओ, क्लिफ वॉक, हिडन कैफेज और ब्लैक सैंड बीच के सनसेट व्यूज मिस मत करना। डे 5 मुनरो आइलैंड में सनराइज कनू राइड करो। नैरो बैकवाटर्स और कोकोनट लाइन कैनाल्स तुम्हें केरला का वो साइड दिखाएंगे जो ज्यादा टूरिस्ट्स कभी देख ही नहीं पाते। अगर तुम्हें भी केरला का पीक एक्सपीरियंस लेना है विदाउट वरिंग अबाउट होटल्स, ट्रांसपोर्ट, आइटिनरी ऑल सॉर्टेड, तो कमेंट करो पैकेज और मैं तुम्हें केरला का परफेक्ट पैकेज डीएम कर दूंगा। अभी थाना में दस्त मेरा विरद पर जननम चैतन्यस्तवतं परमश्रुतिधरे दरिद्राना चिंतामणि गुणनिका जन्म जलधा। ऐसे ही यार बहुत कमाल के एडिट वीडियो थे, लेकिन भाई देखा जाए ना एक हेवन है इंडिया में, नो डाउट है। आप जो भी एक स्टेट देखते हैं उसका एक अलग एक चीज आपको नजर आएगी, लेकिन भाई अगर ब्यूटी पर आ जाए ना तो ये चीजें भाई हमने पहले देखी नहीं। मतलब कि होती है मेन एक पॉइंट्स देख ले,
बाकी आप अगर बात करते हैं ना तो वो मतलब कि जो केरला में वो नेचुरल पूल है ना, वो लड़के जब नहाते हैं हाँ, वो वो रील्स यार बहुत, end level की है। मतलब कि वो इतनी प्यारी रील्स लगती है ना, जब मतलब कि गर्मी होती है तब के इमेजिन बंदा करता है कि मैं भी इधर जाकर भाई अपना नहाऊं और गर्मी अपनी दूर करूं। लेकिन देखा जाए तो बहुत सारी ब्यूटी है, नो डाउट। मेघालय और मतलब कि ओवरऑल भाई एडिट सारे हमने देखे हैं, एक से एक बढ़कर भाई ब्यूटी थी। इंडिया की बात करें ना तो भाई उसकी हर स्टेट की अपनी भाई एक ना चमक है। जैसे भाई आप भाई दूसरा चले जाएं, सारी स्टेट देख लें, मंगालिया भाई आप देख लें, जो सिटी है इतनी कमाल की है। या क्या उसको कहते हैं जी, साइड पे ये सारी चीजें हैं, नॉर्थ ईस्ट केरला, ये सारी जगह जो है ना आप देख लें। केरला तो भाई एक साइड पे है, मंगालिया तो भाई दूसरी नॉर्थ साइड पे आता है। और बाकी बात करें ना यार, इन जगह की इतनी कमाल की और ब्यूटीफुल जगह है, बंदा भी वाकई देख के ऐसा लगता है कि बंदा एक हेवन में आ गया है, एक जन्नत को देख रहा है। जो वो रोड एक देखी थी जिसकी दोनों साइड पे जो हैं वो नमक के हैं, दूसरी कच्छ में, हाँ, राजस्थान में वो बहुत देख लो कि राजस्थान का हमने क्या चीजें देखी और क्या क्या चीजें राजस्थान, वो तो गुजरात में यार, कच्छ से छोड़ देता है। राजस्थान में कच्छ का वो गुजरात में है। बिल्कुल यार, काफी अच्छे एडर्स थे। और देखा जाए तो भाई इंडिया की ऐसी ऐसी हिडन प्लेसेस है ना, हमने आज फर्स्ट टाइम देखी है कि ऐसे झरने हैं, इतनी खूबसूरत सिटी बनी हुई है और ऐसे ऐसे व्यूज हैं जो हम जिनको देखने के लिए एक अदर कंट्री में जाते हैं। लेकिन इंडिया के अंदर हर जगह पे आप मंगालिया निकल जाए, नॉर्थ ईस्ट साइड जो है, तो वहाँ तो आपको एक अलग ही ब्यूटी मिलेगी। लेकिन जो केरला में एक वेदर है ना, वो एक बहुत अच्छा है। वहाँ पे जो एक नेचुरली चीज़ें बनी हुई है ना, वो भी बहुत ही खूबसूरत है। बाकी काफ़ी अच्छे शॉट्स थे भाई। शॉट बहुत प्यारे, ये चीज़ देखेंगे जितने भी शॉट हैं सब प्यारे हैं, लेकिन एक उन्होंने दिखाया है वो गंडी वैली, तो वहाँ के जो व्यूज़ है ना वो एक बहुत प्यारे थे। और वहाँ की ये चीज़ देखेंगे वो जितने बड़े झरने, और वहाँ पे ये चीज़ देखें कि जैसे नीचे से हवा उसको लग रही थी तो वो पानी भाई वो दूसरी वो नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा था। ये एक बहुत प्यारा व्यूज़ था भाई। इस तरह भाई शॉट अच्छे हैं। और ये देखे कि भाई जो भी इधर अपना सिटी में जो व्यू देखे ना, कमाल के व्यू हैं। खास करके जो एक वाटरफॉल है ना, वो एक भाई अलग ही उनकी लोकल नजर आ रही थी। और ये देखे कि भाई उधर की हरियाली कितनी है भी, ग्रीनरी, और भाई कमाल के व्यू उधर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत खूबसूरत है सारे शॉट्स। लेकिन भाई आज शॉट्स में ना दार्जिलिंग के आए हैं और जिसमें खासकर जो भाई ऊपर ट्रेन चल रही थी वो बहुत एक खूबसूरत थी, और साथ साथ भी सड़क जा रही है पहाड़ों पे, तो वो एक बहुत एक ऑप्शन। बाकी ओवरऑल ऐसे ही है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देंगे।